ये जो इन्होंने हाथ डाला ये बड़ा गलत हाथ डाला है। वो जट आदमी है, वो दलेर आदमी है। बिलावल हाउस भी और जाती उम्र ये 100% श्योर है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ये जब आए हैं अंदर, इन्होंने पूरा जैसे हमला करना था, जैसे ये कश्मीर है या फलस्तीन को फतह करने आए थे। उनको सिर्फ ये बताया जा रहा था कि आपने दरवाजे तोड़ने हैं, और वो दरवाजा उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी मार के तोड़ा। ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त परवेज़ इलाही के घर के बाहर मौजूद हूं और गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए बहुत बड़ी पुलिस की जानिब से रेड की गई, जिसमें 27 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ़्तार ना हो सके। वो घर में ही मौजूद थे लेकिन पुलिस को ना मिल सके। और आज जो है वो अगला दिन है और चौधरी परवेज़ इलाही के घर के सामने ये देखें, ये पुलिस की जानिब से ये तोड़ फोड़ की गई थी। ये शीशे और इनके घर के तमाम दरवाजे जो है वो तोड़ दिए गए थे पुलिस की जानिब से। और यहाँ पे इस वक्त जो कारकुनान हैं चौधरी परवेज़ इलाही के और PTI के कारकुनान जो हैं परवेज़ इलाही से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये लोग जो हैं फ्लैक्सें इन्होंने उठा रखी हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मोनिस इलाही और इमरान खान दोनों भाई हैं, और मोनिस इलाही की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर ये सारा जुल्म ढाया जा रहा है और रेड की जा रही है पुलिस की जानिब से। दीवारें प्लांग के, ये दीवारें मैं दिखाता हूँ नाज़रीन, ये आपने स्क्रीन पे देखी होंगी। इन दीवारों से चढ़ के जो है चौधरी परवेज़ इलाही के घर के अंदर जाया गया और उनकी ख़वातीन और तमाम लोगों को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। और 27 लोग, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 27 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और पुलिस उनको अपने साथ ले गई है। एंटी करप्शन भी साथ थी, उनके SSP भी साथ थे, उन्होंने भी बयान दिए। आइए आपकी इन लोगों से बात करवाते हैं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पहुँचे हैं, ये क्या कहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जो है PTI के रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद हैं, आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी फैसल जट एडवोकेट। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या तमाम केसेस में ज़मानतें हो चुकी थी, फिर पुलिस ने रेड क्यों की? देखें, ये जो हुकूमत है ना, ये असम्बली के अंदर बैठ के आपस में एतमाद खेल रहे हैं। पूरी कौम को इन चोरों के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कोई केस नहीं था और हर केस में बेल हुई थी, ज़मानत हुई थी। ये जब आए हैं अंदर, इन्होंने पूरा जैसे हमला करना था, जैसे ये कश्मीर है या फ़लस्तीन को फतह करने आए थे। इनको बारहा कहा गया कि आपने अगर तलाशी ही लेनी है तो अब 2-3 बंदे अंदर आए, हम आपको तलाशी देते हैं। लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमने तलाशी नहीं लेनी, हमने दीवारें फलांग के अंदर जाना है। और उनको पीछे से कोई ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि पुलिस का तो ये काम ही नहीं है। कौन ऑर्डर दे रहा था? अब देखें, ना तो CCPO ड्यूटी पे है, ना IG ड्यूटी पे है, तो जाहिर बात है कौन इनको ऑर्डर दे रहा था। वो फ़ोन पे जो ऑर्डर ले रहे थे, उनको सिर्फ ये बताया जा रहा था कि आपने दरवाजे तोड़ने हैं, और वो दरवाज़ा उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी मार के तोड़ा, फिर अंदर के दरवाजे भी तोड़े। उनका मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि परवेज़ इलाही एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और वो सदर भी हैं हमारे पार्टी के और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, साबिक़ वज़ीर आला भी हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी सियासत को फ़रोग़ नहीं दिया आज तक जो उनके साथ ये हुआ। और घर के अंदर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन को हिरासत। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, तो नून लीग के लोगों के घरों में भी ऐसे ही जाया जाता था उस वक्त। परवेज़ इलाही के दौर में हमजा शहबाज को हमेशा प्रोटेक्शन दी है, इनके दौर में दूसरे सियासतदानों को प्रोटेक्शन मिली है। ये नहीं हो सकता। ये जो इन्होंने हाथ डाला ये बड़ा गलत हाथ डाला है। वो जट आदमी है, वो दलेर आदमी है। अब अगर मौका मिलेगा, अब ये सब देख लें और नोट कर लें, बिलावल हाउस भी और जाती उम्र ये 100% श्योर है। इससे पहले आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज अपने वालिद की जो है तारीख पे गई और उनको जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब जब चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखें, आप मेरी बात सुने, आप भी मीडिया से हैं, आपको भी हकायक दिखाने चाहिए। क्या कभी किसी के घर में इस तरह रेंजर्स ने धावा बोला? क्या कभी किसी ने एक धेले की करप्शन जो है वो इमरान खान के ऊपर है? इन्होंने तो सिर्फ बहाना बनाया कि जी एंटी करप्शन। क्या परवेज़ इलाही ने करप्शन कहती? गुजरांवाला में केस था, उस चक्कर में हम गिरफ्तार कर। भाई उस केस में बेल है ना, जिस केस में बेल हो, जिसमें अदालत के हुक्म की इन्होंने अदूली की है, उसके खिलाफ वर्जी की है। वो कह रहे थे कि वो ऑर्डर्स दिखा दें, जो बेल के ऑर्डर है वो नहीं दिखा। हम उनको देखें, जब भी किसी के घर में दाखिल होते हैं, ये पाकिस्तान का कानून है कि मैं अगर पुलिस आएगी आपके घर में, आपको सर्च वारंट दिखाएगी। अगर सर्च वारंट नहीं है तो आप घर में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो ये सरासर रियासती गुंडागर्दी है। इनके पास रात को सर्च वारंट नहीं थे। इनको बारहा पूछा गया कि आप सर्च वारंट दिखाएं, उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं दिखाने।
वो सिर्फ अंदर दीवारें फलांग रहे थे और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। ये सरासर ज्यादती है और ये अब इस पाकिस्तान की सियासत का रुख इन्होंने किसी और तरफ मोड़ दिया है, बदले की सियासत की तरफ आ गए। इमरान खान ने ये नहीं किया, परवेज़ लाई जब वज़ीर आला था उसने ये काम नहीं किए, लेकिन अब जो इन्होंने बुनियाद डाल दी है ये इनको अब आगे देखना पड़ेगा और क्या होगा पूरी दुनिया देखेगी। आप क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें मुलविस है या राना सनाउल्लाह के अहकाम पे सारा कुछ किया जा रहा है? भाई 100% राणा सनाउल्लाह चोर, उचक्का, गुंडा, उसने हमेशा टीवी पे खड़े होकर, वो टीवी पे ऑन एयर कह रहा है कि मैं इमरान या ये रहेंगे या हम रहेंगे, मतलब कत्ल की धमकियां सरेआम दे रहे हैं और हमारे चेयरमैन के ऊपर गोलियां चलती हैं, फायर होते हैं, हमले होते हैं और आज तक FIR नहीं हो सकी और ये उल्टा उनके ऊपर 150 FIR हो गई हैं। परवेज़ लाई के घर पे हमला ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला है, आम शहरी का जो तकद्दुस है उसके ऊपर हमला है। मोहन लाई साहब कहाँ पे? मोनिस लाई साहब भी अपनी पार्टी की जो हमारी वो हैं उसमें बिजी हैं। वो तो सुना मुल्क में है ही नहीं। देखें वो मुल्क में नहीं है, उससे मेरा तो कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है पार्टी का मौक़िफ़ देना। मैं पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा हूँ, परवेज़ लाई साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम उनके वकील हैं तो हमने उनको उनकी वकालत करनी है। एक तरफ फैसल में मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें ये तो मुज़ाकरात तो है ही नहीं है ना, ये एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमले कर रहे हैं घरों। खान साहब भी कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात मैं इनसे करूंगा नहीं, ये चोर हैं, डाकू हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। देखें फिर भी अदालत के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आपस में बैठ जाएं, हम कानून को फॉलो करते हैं। PTI कानून को, तहरीक इंसाफ इंसाफ की तहरीक है। परवेज़ लाई साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ की तहरीक को इसको ज्वाइन किया है, तो हम तो कानून को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आपस में बैठ के सारी जमातें आप आपस में कंसेंसस कर लें तो हम फैसला कर देंगे। हमने अदालत के हुक्म को माना, हम तो चले गए, तो हम तो उसमें गए हैं, आप लोग जनाब पीछे से हमले कर रहे हैं घरों पे, ये नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आइंदा का क्या लाएमल आपका? आइंदा का देखें, हमारी पहले ही रूल ऑफ लॉ की कैंपेन चल रही है। सैयद शादाब हुसैन जाफरी हैं हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लॉयर विंग के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं बहैसियत पब्लिसिटी सेक्रेटरी मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कानून रूल ऑफ लॉ की जो कैंपेन है वो तो लॉन्च है इंशाअल्लाह ताला। अब हमारा जो आगे लायामल होगा, हम अपनी पार्टी क़यादत का वेट कर रहे हैं, परवेज़ लाई साहब का वेट कर रहे हैं, खान साहब का वेट कर रहे हैं, वो हमें जो डायरेक्शन देंगे इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त क़यादत के ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जिस तरह कहेंगे उस तरह किया जाएगा। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर मौजूद हैं। आए आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे बताइए जी कहाँ से हैं? गुजरात से जी। गुजरात से हैं? ये सब लोग गुजरात से तो नहीं बुलाए? नहीं 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 जनाब, बिल्कुल हम तो रात के इधर ही हैं। हमने खुद वाक़या देखा सारा कि बहुत तो मकसद एक कम तो कम 100 गड्डी सी, इन्होंने बहुत ਵੱਡੇ पत्थर एडे पे ने मौजूद इत्थे ही ने। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि परवेज़ लाई के लोगों की जानिब से उनके ऊपर भी पथराव किया गया है, बिल्कुल झूठ, पानी फेंका गया है। बिल्कुल झूठ है जी। लेकिन वो फुटेज में नजर आ रहा है यहाँ से पानी बाहर फेंका जा रहा है। पानी एक पानी दे कोई पानी ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੈਂਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। चौधरी बलादरान के अंदर कोई बंदा नहीं जेडे कोई मुलाजम सी। समझते हैं कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई के इख्तलाफात की वजह जो है वो आज इस हद तक पता नहीं है, घर वाले ये मामले का हमारे को पता नहीं, क्योंकि चौधरी बलादरान एक ऐसा ख़ानदान है, ये जो घर के मामले इनके अपने हैं। हमने आज तक ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। सियासी रास्ते तो जुदा हो गए, चौधरी शुजात अलहदा हो गए, चौधरी परवेज़ लाई अलहदा हो गए, क्या कहेंगे इस बारे में? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। सियासी वर्कर हैं तो सियासी जमातें तो अलहदा अलहदा हो गई, वो तो नून लीग को सपोर्ट। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾ। वर्तन कीती ने। तारड़ कह रहे थे हमारी तरफ रेड्स करते थे, उस वक्त हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब जब इनकी तरफ हुआ तो चीखें निकल रही हैं। हाँ तो चलो हुण इन्हां दी वारी आवेगी ते ना चीकण, असी बिल्कुल कोई नहीं चीकते पे। ये ज्यादती है, सिर्फ सानू उंज ही कहंदे तुहाडे ते पर्चे होए ने, असी पेश हो जाना सी। चौधरी परवेज़ साहब पेश होंदे ने, नवजात साहब पेश होंदे ने, मूसा साहब पेश होंदे ने पे, ते एक पर्चा होर दे के ते कार्रवाई पाई घरां च आके, ते बीबियां साडियां भी सारियां घर सन। लेकिन कोई गल नहीं, है रे वक्त इन्हां दा वे कर लैण, साडा आएगा तो बर्दाश्त करन, बस असी इन्हां दी गुजारिश करांगे।
बहुत शुक्रिया। इनका कहना है जी कि इनका वक्त है, ये कर लें और जब हमारा वक्त आएगा तो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पे सियासी लोग जो हैं, अब से कुछ देर पहले जो है एतजाज़ हसन यहाँ पे आए थे, अब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी भी यहाँ पहुँचेंगे और परवेज़ इलाही से मुलाकात करके मीडिया टॉक करेंगे। तो देखना ये है कि इनका आइंदा का लाएमल क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।